तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे ही दिसंबर का एंड होता है तो बहुत सारी वेबसाइट जो होती हैं, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट वाली खास तौर पे जो वेबसाइट होती हैं वो भाग जाती हैं। ऐसा सिर्फ सुना ही नहीं है, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ भी है। अभी जनवरी स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर एंड हो चुका है। आज हम ट्रेजर NFT के बारे में बात करेंगे। क्या ये दिसंबर तो गुजर चुका लेकिन अभी तक ये स्कैम तो नहीं किया? क्या ये भागने वाला है या इस पर मज़ीद कितना वर्क करें, कब तक वर्क करें, अपनी इन्वेस्टमेंट जो की है वो निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, अभी तक ये कब तक भागने वाला है? इस वेबसाइट के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, कैसे आपने यहाँ से बचना है, कैसे कब आपने इन्वेस्टमेंट अपनी निकालनी है, अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आपने कब निकालने हैं, कैसे निकालने हैं और कितनी देर यहाँ पे वर्क करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। माई पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको वैलेट बैलेंस जो है, ये मेरा अभी न्यू अकाउंट बनाया मैंने, ये $150 जो डॉलर है ये अकाउंट में शो हो रहा है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ डेली इनकम, टोटल इनकम, यहाँ पे कंप्रिहेंसिव रिजर्व, उसके बाद टीम एक्टिविटी स्टेक, यहाँ पे आपको टीम मतलब टीम कितनी है उसकी आपको कितनी अर्निंग हुई है, डेली कितनी अर्निंग हुई है, एक्टिविटी की कितनी अर्निंग हुई है, स्टेक की है उसकी कितनी अर्निंग, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा पहले ही कैसे काम करते हैं, ये क्या इसका तरीकाकार है इनकी यहाँ पे। उसके बाद ये NFT भी हैं, ये आप NFT बाय करते हैं, स्टेक करते हैं, उसके बाद आप इसको सेल करते हैं, आपको ये डेली की इनकम जो हो जाती है। इनकी जो प्राइस भी लिखी हुई है सामने। उसके बाद हम बात करते हैं क्या इस पे वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो न्यू मेंबर हैं उनको वर्क करना चाहिए या जो ओल्ड मेंबर हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊं आपको, जो NFT यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं ये ओरिजिनल NFT नहीं है। जो आपको बता रहे हैं कि बाइनांस में आप सेल कर सकोगे या OKX किसी भी एक्सचेंज में आप सेल कर सकोगे, ये वो NFT नहीं है, ये फेक NFT है। ऐसी NFT होती नहीं है, NFT और होती हैं, ये सिर्फ फेक NFT है। इनका तरीकाकार आपको सिंपली से समझाता हूँ। आपको इनका तरीका वारदात क्या है, आपको स्कैम कैसे करते हैं। ये अपने पास से आपको $1 भी नहीं देते, ₹1 तक नहीं देते, डॉलर तो दूर की बात है, आपको ₹1 तक नहीं देते। ये कैसे वर्क होता है, जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो वो आपने जो जितने डॉलर इन्वेस्ट किए होते हैं वो अगले बंदे को दे देते हैं। वो अगले बंदे को जब विड्रा लेना होता है वो कैसे कहाँ से देते हैं, वो जब नया बंदा इन्वेस्ट करता है वो उसको तब दे देते हैं उसको विड्रा। आपने ये तो देखा ही होगा कि इनका विड्रा बहुत ज़्यादा लेट आता है, तकरीबन 72 घंटे 24 घंटे। 24 घंटे तो बहुत कम टाइम है, 72 घंटे। उसके बाद 2-3 दिन में इसका विड्रा आता है। 2-3 दिन क्यों लेते हैं ये, इसी वजह से लेते हैं ये, जब तक इनके पास वो बैकअप नहीं आ जाता उनके पास, जब न्यू रेफरल नहीं आ जाते तब तक वो विड्रा नहीं देते। उनके पास जब आ जाते हैं $8 आ जाते हैं, इन्वेस्ट वाले जो किसी ने इन्वेस्ट किए होते हैं वो उनको विड्रा दे देते हैं, अगले बंदे को विड्रा दे देते हैं जिसने विड्रा लगाया होता है। उसके बाद इनका एक और भी सीन है, ये आपको रेफरल का बोलेंगे, रेफरल जितने करोगे आपकी इतनी इनकम होगी, इतनी टीम होगी, इतनी इनकम होगी। ये रेफरल क्यों देते हैं, इसी वजह से देते हैं ताकि आप रेफरल बनाओ। आप तो फंस ही गए होगे, अगले बंदे को भी फंसा देते हो आप लोग। जब इस तरह की वेबसाइट न्यू आती हैं तो कुछ लोग के पास जल्दी जाती हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डॉलर उनके पास आते हैं, वो कहते हैं ये रियल है, ऐसे है वैसे है, वो दूसरे लोगों को भी ज्वाइन करवा देते हैं, उनके भी लगवा देते हैं। भाई सीधी बात है, सबको अपनी पड़ी होती है, कोई भी किसी का नहीं सोचता। मैं 10 बंदे ज्वाइन करवा रहा हूँ ना, उसमें से मेरा अगर फ़ायदा हो गया बाकी 10 का नुकसान भी होगा। मैं नहीं सोचूंगा कि उनका नुकसान क्यों हुआ, मैं नहीं सोचूंगा, मैं यही सोचूंगा कि उनका नुकसान हो गया तो हो गया, मेरा तो फ़ायदा हुआ ना। सब यही सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि अगले बंदे का नुकसान भी हुआ है। जब इस तरह की वेबसाइट भागती हैं तो एक बंदे का नुकसान नहीं होता, लाखों लोगों का नुकसान होता है। सिर्फ उसमें से 10% या 20% लोगों का फ़ायदा होता है। उसको क्या करना है यार, बाकी जो जितने लोग हैं उसका नुकसान कौन उठाएगा। उन लोगों की जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो वेबसाइट वालों के पास चली जाती है। चंद 1% लोगों का जो फ़ायदा हो जाता है, बाकी जितने भी लोग हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। उनकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है वो वेबसाइट वालों के पास चली जाती है। यार इस तरह की जितनी भी वेबसाइट होती हैं आप कोशिश करें उनसे दूर रहें। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, इजाफी पैसा है, वो लगा सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें यार दूसरा जो लोग है, जो गरीब बंदा है ना, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनके पैसे ना लगवाया करें, उनको टीम में शामिल ना किया करें।
आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान में ना लाएं। मेहरबानी होगी आप लोगों की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।